फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आ की मात्रा और बिना आ की मात्रा वाले संयुक्त अक्षर। उसके पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बराबर, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता उनके लिए सारे वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरे कुल 13 वीडियो हैं। बराबर, आगे देखते हैं। संयुक्त अक्षरों की पहचान। चित्र दिया है, हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसका एक चित्र दिया है जो आप देख सकते हो ना। बराबर, और उसका नाम लिखा है ध्वज। तो ध्वज में आपको दिखाई दे रहा हो कि संयुक्त अक्षर कहाँ पर है, तो ये रहा संयुक्त अक्षर। बराबर, जुड़ा हुआ है ना। उसी तरह से दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है ग्लास का, और जो शब्द लिखा है उसका ओरा ये, तो उसमें जोड़ यानी कि संयुक्त अक्षर कहाँ पे है जो जुड़ा हुआ है, तो ये रहा। बराबर, इस तरह से हम संयुक्त अक्षर की पहचान करेंगे। चलो आगे देखते हैं। दो चित्र और दिए हैं। ये है पुस्तकों का, बराबर, जिसको हम देखेंगे। देखो, ये जो चित्र है ये पुस्तकों का दिया है। बराबर, और इसमें हम आगे देखेंगे पुस्तक जो नाम दिया है शब्द, तो ये हो रहा। तो उसमें अभी जोड़ अक्षर कहाँ पर है, संयुक्त अक्षर कहाँ पे, वो देखना है। तो ये रहा। बराबर, आगे वाला चित्र दिया है ये वाला बस्ता, जो उसका शब्द है वो यहाँ पर दिया है, और उसमें जो हमें देखना है संयुक्त अक्षर कहाँ पे, तो ये रहा संयुक्त अक्षर। बराबर, इस तरह से हम संयुक्त अक्षर को पहचान सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। संयुक्त अक्षर को ढूंढकर उस पर गोला करें। यहाँ पर कुछ सारे शब्द दिए हैं, वहाँ पे संयुक्त अक्षर को हमें ढूंढकर गोला करना है। बराबर, तो अब हम पढ़ते हैं। बच्चा, तो बच्चा में ये रहा संयुक्त अक्षर। सच्चा, सच्चा में ये रहा। मक्का, मक्का में ये रहा। प्याज, प्याज में ये रहा। पत्ता, पत्ता में ये रहा। रस्सी, रस्सी में ये रहा। दिल्ली, दिल्ली में ये रहा। रास्ता, ये रहा। शून्य, तो ये रहा। बिस्कुट में ये रहा। पुस्तक में ये रहा। मस्तक में ये रहा। कन्हैया में ये रहा जुड़ा हुआ। मच्छर में ये रहा जुड़ा हुआ। प्रयत्न में ये रहा, ये रहा। रहस्य में ये रहा। सुंदर में ये रहा। चमत्कार में ये रहा। आविष्कार में ये रहा। समन्वय में ये रहा। मंत्रमुग्ध ये रहा। बराबर, इस तरह से त्र में भी होता है। बराबर, इस तरह से हम इनको ढूंढकर गोला करेंगे। आपको भी ये शब्दों को पहले नोटबुक में लिखना है, उसके बाद में गोला करना। बराबर, चलो आगे देखते हैं। पढ़िए और लिखिए। कुछ शब्द दिए, उनको पढ़ना है और नोटबुक में लिखना है। बराबर, रक्त, तो ये शब्द को यहाँ पे लिखिए। चम्मच, चम्मच शब्द लिखो। ध्यान, ध्यान लिखो। स्नान, यहाँ पर लिखो। पक्का, यहाँ पर लिखो। पुष्प, यहाँ पर लिखो। रास्ता, यहाँ पर लिखो। कच्चा, यहाँ पर लिखो। शिल्प, इधर लिखो। बच्चा, इधर लिखो। पढ़ो और नोटबुक में लिखो। इससे आपके शब्दों को पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। आगे देखते हैं। पहचानिए, पढ़िए और लिखिए। बराबर, कुछ वर्ण दिए हैं, उनको पढ़ना है। वस्तु, शब्द बनेगा वस्तु, तो उसको यहाँ पे लिखना है। श्वेत, भव्य, सच्चा, संध्या, उन सारे शब्दों को यहाँ पर लिखना है जोड़कर। बराबर, हस्त, वाक्य, लग्न, इच्छा, कष्ट, इन दोनों का मिलान, इसका और इसका मिलान यहाँ पर लिखना है। बराबर, इनका तीनों का मिलान मनुष्य, सप्तमी, विश्वास, स्टेशन, मच्छर, इनका सबका मिलान, सारे शब्द यहाँ पर लिखने हैं आपको। बराबर, ओके, नोटबुक में लिख लो, अच्छे से पढ़ो। आगे देखते हैं। संयुक्त वर्णों से बने शब्दों को पढ़िए। अब यहाँ पर कुछ शब्द और दिए, देखते हैं। ध्यान, शब्द बनता है ध्यान। उसके बाद आरोग्य, शब्द बनता है आरोग्य। बराबर, इस तरह से नोटबुक में लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। बराबर, आगे देखते हैं। मूल्य, शब्द बनता है मूल्य। अन्याय,
य, अन्याय, बराबर, इसको लिखो। उसके बाद है ल, क्ष, तो शब्द बनता है लक्ष्य। उसके बाद असत्य, असत्य शब्द बनता है। आगे देखते हैं स्वच्छ, शब्द बनता है स्वच्छ। कल्पना, तो शब्द बनता है कल्पना, बराबर, इनको नोटबुक में लिख लो। आगे देखते हैं वाक्य को पढ़िए, कुछ वाक्य दिए उनको हमें पढ़ना है, बराबर। पहला वाक्य है कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। मेरा स्वभाव शरारती है। फूल को पुष्प भी कहते हैं। रात को स्वप्न आते हैं। कच्चा आम खट्टा होता है। शहरों की सड़क पक्की होती है, बराबर, इनको पढ़ लिया। अब इनमें जो जो संयुक्त अक्षर है उस पर हम गोलाबी कर देते हैं, बराबर, तो हमको पता चलेगा, बराबर। कुत्ते ये शब्द है, पिल्ले बच्चे ये, स्वभाव, पुष्प, स्वप्न, कच्चा, खट्टा, पक्की, ये सारे संयुक्त अक्षर है, इनको हमको गोला कर लिया है, बराबर। आगे देखते हैं परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें परिच्छेद पढ़ना है, बराबर। तो चलो हम परिच्छेद पढ़ते हैं। ये रहा परिच्छेद, यहाँ से पढ़ना है। यह राजू का परिवार है। समझ लो आप, यह राजू का परिवार है। राजू आज नई कमीज पहनकर पाठशाला में आया है। राजू ने एक नई कमीज पहनी है और वो पाठशाला में आया है। उसके पिताजी के पास मोटर कार है। उसके पिताजी के पास मोटर कार है। उसके पिताजी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। उसके पिताजी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। तो चलो पहला सवाल देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में कुटुंब के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? राजू का परिवार, क्या? राजू का परिवार। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे राजू का परिवार, बराबर। उसके बाद अगला सवाल है राजू ने कैसी कमीज पहनी है? तो यहाँ पर आएगा सवाल का जवाब। देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि जवाब में राजू आज नई कमीज पहनी है, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे आएगा नई, यहाँ पर क्या आएगा? राजू ने नई कमीज पहनी है, बराबर। राजू, अगला सवाल, राजू के पिताजी के पास क्या है? राजू के पिताजी के पास क्या है? चलो पैराग्राफ में देखो, उसके पिताजी के पास मोटर कार है। तो राजू के पिताजी के पास क्या है? यहाँ पर लिखेंगे हम राजू के पिताजी के पास मोटर कार है। अगला सवाल, राजू के पिताजी का व्यवसाय क्या है? राजू के पिताजी का व्यवसाय क्या है? शिक्षक। वो विद्यालय में शिक्षक है, वो पढ़ाते हैं, बराबर। इस तरह से हम सवालों के जवाब देंगे, बराबर। आगे देखते हैं परिच्छेद में से संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को ढूंढकर उस पर बॉक्स बनाना है। तो चलो परिच्छेद को पढ़ते हैं। अम्मा ने कल बाजार से चम्मच खरीदे। चम्मच से मैंने खट्टे मीठे फल का आनंद लिया। तो देखो पहले हम ब्रैकेट बना देते हैं, अम्मा, बराबर, चम्मच, चम्मच, खट्टे, बराबर। तो इन शब्दों को यहाँ पर लिख दो, बराबर। यहाँ पर अम्मा लिख दो, यहाँ पर चम्मच लिख दो, यहाँ पर खट्टे लिख दो, बराबर। संयुक्त अक्षर शब्द हो गए और इनको नोटबुक में भी लिख लेना। आगे देखते हैं संयुक्त अक्षर की सहायता से शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्द बनाकर लिखना है, जैसे अ और स्त, ये तो सब में आएगा, अस्त। तो यहाँ पे शब्द बनेगा अस्त। इस तरह से आपको जोड़कर लिखना है, बराबर। उसी तरह से सूर्यास्त, बराबर, व्यस्त, शीस्त, जास्त, मस्त, हस्त, इन सारे शब्दों को यहाँ पर आपको लिखना है। तो शब्द बन जाएंगे, बराबर। नोटबुक में अच्छे से लिखना आप। आगे देखते हैं चित्र देखकर एक वाक्य लिखिए।
आपको चित्र कौन सा दिखाई दे रहा है ये बताइए पहले। ये जो चित्र है फुग्गे, तो यहाँ पर हम देखेंगे रंग बिरंगे फुग्गे दिखाई दे रहे हैं। यह चित्र रंग बिरंगे फुग्गों का है। तो फुग्गा शब्द कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिख दें, आप वाक्य लिख लेना बराबर। इस तरह से हम ये शब्द को लिखेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।